यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात किडनी के किडनैपर्स की। दरअसल जिनको हम धरती के भगवान कहते हैं, जिनके भरोसे में अस्पताल में रहते हैं, क्या वो किडनैपर हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रायबरेली से ऐसा मामला सामने आया है जहां इलाज के नाम पर किडनी निकालने का आरोप लगा है। रायबरेली के थाने में न्याय पाने के लिए पहुंचे इस परिवार के आरोप बेहद गंभीर है। इस परिवार की एक महिला के साथ इलाज के नाम पर मानव अंगों की तस्करी का मामला जुड़ा है। आरोप है कि जिस प्राइवेट अस्पताल में इस परिवार ने महिला मरीज को भर्ती कराया था, वहां उसकी किडनी समेत कई अंगों को निकाल लिया गया। बछरामा के एक प्राइवेट अस्पताल पर एक प्रसूता के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रसूता के परिजनों ने प्रसूता के अंग को निकालने का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन इंतजार है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी का किडनी व अन्य अंग निकालकर अस्पताल प्रशासन ने बेच लिए हैं। मामला रायबरेली के बछरामा थाना क्षेत्र के गोविंद अस्पताल का है, जहां इस परिवार ने अपने घर की एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल में उसे लखनऊ ले जाने की बात कही और लखनऊ में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने अस्पताल पर गर्भवती महिला की किडनी और दूसरे अंगों को निकालकर बेचने के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। निजी अस्पतालों में मानव अंगों की तस्करी, इलाज के नाम पर जिंदगियों से खिलवाड़, गोविंद अस्पताल पर मरीज के अंग निकालने का आरोप, दलालों के चंगुल में फंसे परिवार की न्याय की गुहार। चरुआ इलाके की रहने वाली उर्मिला अपनी गर्भवती बेटी सरिता को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद अस्पताल के दलालों ने परिवार को बातों में फंसाकर सरिता को गोविंद अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली गई और फिर हालत बिगड़ने की बात कहकर सरिता को लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान सरिता की मौत हो गई। यहीं पर परिजनों को सरिता की किडनी निकाले जाने की बात पता चली। बेटी के साथ वीको लगा के और नली डाल के ले गई। दो सिस्टरें आके अंदर ले गई, तुरंत ऑपरेशन किया इन्होंने। तुरंत ले जाने के बाद ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन करने के बाद उसकी बाद तुरंत इसको जो सिस्टर ऊपर छत पर गई, वहाँ से पानी गर्म करके भगोने में लाई, वहाँ यहाँ सफाई करती, फिर दौड़ के गई। कम से कम 6 भगोने में पानी लाई। चौथे भगोने में इतना बड़ा मांस, वो ऐसे पानी पर हिल रहा था, कपड़ा ना है, मांस था, वह हिल रहा था। तो हम तिवारी से कहे भी कि देखो ये क्या लिए जा रही है, तो इसने घबराने के वजह से ध्यान नहीं दिया और लेके ऊपर गई है जीना के, वहीं से पानी गर्म करके लाती थी, वहीं ले गई। उसके बाद हम लोग कहे, अंदर भी जाने किया तो हमसे कहीं माता जी आप बाहर चलिए। जी हाँ, इसका चाहे हार्ट निकाला गया, चाहे गुर्दा निकाला गया, कुछ भी ये। या दूसरी बात, बच्चा होते हैं, मैंने 2 लड़कियां का ऑपरेशन करा चुके, बच्चा नीचे होता है, ऑपरेशन नीचे होता है, यहाँ होने का क्या तरीका? यहाँ का मतलब उसका गुर्दा निकाला आपने। बेटी की मौत के बाद परिवार गोविंद अस्पताल के खिलाफ शिकायत लेकर बछरावा थाने पहुंचा, जब परिवार की बात सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर दिया और आरोपों की जांच के लिए सरिता के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दिनांक 21 नवंबर को योगेश तिवारी नामक एक व्यक्ति ने थाना बछरावा पर तहरीर दी। उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी पत्नी सरिता, जो 35 साल की हैं, गर्भवती थी और उनका इलाज उन्होंने गोविंद अस्पताल बछरावा में कराया और वहाँ पर डॉक्टर द्वारा ये बताया गया कि उनका ऑपरेशन होगा। और उसके बाद काफ़ी इलाज के बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि उनके यहाँ ICU की सुविधा नहीं है और उनको रेफर कर दिया। इसके उपरांत योगेश तिवारी अपनी पत्नी को संजीवनी अस्पताल लखनऊ ले गए और वहाँ पर भी इलाज न होने पर उसको IC हॉस्पिटल लखनऊ ले गए, जहाँ पर 21 नवंबर को शाम को 4 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बछरावा ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भिजवा दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परिवार के आरोपों की सच्चाई सरिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई, लेकिन ये जरूर साफ है कि सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों के दलाल अड्डा जमाए हुए, जो वहां आने जाने वाले मरीजों को अपने जाल में फंसाकर लूटने का काम कर रहे हैं।
ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जल्द सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रायबरेली से पंकज, एबीपी गंगा।